ना हमारे गड़िया पंचर होगी तो हवा भरे के बाद मशीन वाला नहीं मिला तो बस ले हुच्चा हुच्चा ले हुच्चा हुच्चा ले हुच्चा हुच्चा, मतलब जब हुच्चा हुच्चा के हम भरते हैं ना वही तो क्या कहलाता है, वही तो पिस्टन कहलाता है। वैसे उसी तरह से पिस्टन नहीं होता ऐसे पकड़ के नहीं भरते हैं ऐसे, वही तो क्या होता है पिस्टन। जय हिंद साथियों, मैं आ गया एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्कले एवं हार्टले की विधि। मेरे साथियों यह टॉपिक क्लास 12th की केमिस्ट्री का यूनिट 2 का है मेरे साथी, जो कि हर एक एग्जाम में पूछता है मेरे साथ। ये ज्यादातर में तो नहीं लेकिन 60% इसका चांस है कि इस बार के एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले वाले एग्जाम में नहीं आया था मेरे साथी। आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा और बहुत हासिल एक नई जिंदगी के साथ, नए खिलवाड़ के साथ इसको हम पढ़ते हैं मेरे साथियों। मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं बघेली एजुकेशन, और बघेली एजुकेशन में मैं सचिन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हो, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। और आज हम आपको बता दें बर्कले एवं हार्टले की विधि। मेरे साथियों बर्कले एवं हार्टले ने परासरण दाब मापने की एक विधि दी है, जिसे बर्कले एवं हार्टले की विधि कहते हैं। फिर से समझिए, इसमें दो वैज्ञानिक के साथी, कितने वैज्ञानिक थे? दो वैज्ञानिक थे। बर्कले एवं हार्टले ने परासरण दाब मापने की एक विधि का अध्ययन किया, एक विधि प्रस्तुत की है, जिसे बर्कले हार्टले की विधि कहते हैं। या आपके पेपर में कैसे आए मेरे साथी, तो मैं बता दूं परासरण दाब मापने की बर्कले एवं हार्टले विधि का अध्ययन कीजिए या बर्कले एवं हार्टले विधि को समझाइए मेरे साथी। इसमें आपको रचना भी लिखना पड़ेगा और आपको विधि भी लिखनी पड़ेगी। चलिए मेरे साथी, मैं आपको रचना बता दूं और इसके बाद फिर मैं आपको विधि बता दूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो अब अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, रचना में बताने की स्टार्ट करते हैं। क्या बता दूं साथी? रचना मेरे साथी ये बताइए, आप हमें देख करके अनुमान लगा सकते हैं। सर का बढ़िया शर्ट है, सर बढ़िया 2 पेन खोसे हुए, बढ़िया घड़ी पहने हैं, 2 रिंग है, मैं स्केच लिए हुए हैं, माइक लगाए हुए हैं, है ना, मूंछ छोटी है ना, बाल है छोटे छोटे, है ना। कहने का मतलब आप हमें देख करके हमें तो बता सकते हैं। यहाँ पर 2 बटन है ना, तो सब कुछ आप देख करके तो बता सकते हैं ना कि भाई क्या क्या है। देख करके तो रचना कर सकते हैं हमें। क्या सर की 2 आंख है, सर की 1 कान है ना, सर की 1 मुंह है, 2 मुंह है, अच्छा 2 मुंह है, नाक कितना है? 3 चलो ठीक है भाई, 3 नाक है। आंख कितनी है भाई? 4 आंख है। अरे गुड यार, 4 आंख है, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो 4 ही आंख है, मेरी 4 आंख है, चलो कोई बात नहीं। अच्छे ऐसे रचना करना तो बढ़िया नंबर 5 होगी। सचिन सर की 4 आंख है, सचिन सर के 3 हाथ है ना, उनके 11 दांत भी है, सामने दिखता है 11 जर दिख रहा है ना, तो 11 दांत हो गया। ससुरे लोग कहीं के ऐसे रचना करोगे तो मोच उखड़ जाएगा मेरी। ऐसे रचना नहीं करनी है, रचना करो भाई तो जो सही में है वो करो, जो हमें दिख रहा है ना यार वो करो। जैसे भाई 2 आंख है तो भाई 2 आंख, 2 हाथ है तो 2 हाथ, 2 पैर है तो 2। अब पैर तो दिख ही नहीं रहा तो कैसे पैर बोल रहा हूँ, क्या डिस्टर्ब हो सकते। चलो उसी तरह जिस तरह से आप मुझे देखकर मेरी रचना कर सकते हैं, उसी तरह से आप इस चित्र को देखकर कि इसकी रचना करना है मेरे साथी। तो चलिए चित्र आपको मेरे सामने है, आपके सामने है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये जल है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हम एक सरंध्र पात्र लेते हैं। एक क्या लेते हैं? सरंध्र पात्र, जो कि ये है। इस सरंध्र पात्र में हम जल भरते हैं, यानी विलायक भरते हैं। क्या भरते हैं मेरे साथी? विलायक भरते हैं। इसके ऊपर हमने एक और पात्र लिया जिसमें विलयन भरा, जिसपे क्या भरा? विलयन भरा। और नीचे एक पात्र लिया जिसमें क्या भर दिया हमने? विलयन भरा। ठीक साथी, इतना बन जाएगा। आप आगे चले, आगे क्या है कि इसकी एक ओर हमने केशिका नली लगा दिया। क्या लगा दिया? केशिका नली। और दूसरी ओर एक क्लिप लगाया और इसके ऊपर देखिए तो यहाँ पर मैंने एक दाब मापी लगा दी। दूसरी ओर क्या लगाया? एक दाब मापी लगाया। अब फिर इसके विलयन के ऊपर, ये सरंध्र पात्र के ऊपर एक पात्र लिया, विलयन के ऊपर हमने क्या लगाया? एक पिस्टन लगाया। क्या लगाया? एक पिस्टन लगाया। अभी मैं बताऊंगा पिस्टन क्या होता है। पंप देखो, पंप जिस तरह से हवा भरा जाए, जिस तरह से जैसे मतलब हमारे साइकिलिया पंचर हो गई ना, हमारे गड़िया पंचर हो गई तो हवा भरे के बाद मशीन वाला नहीं मिला तो पंप ले हुच्चा हुच्चा ले हुच्चा हुच्चा ले हुच्चा हुच्चा, मतलब जब हुच्चा हुच्चा के हम भरते हैं ना वही तो क्या कहलाता है? वही तो पिस्टन कहलाता है। वैसे उसी तरह से पिस्टन नहीं होता ऐसे पकड़ के नहीं भरते हैं ऐसे, वही तो क्या होता है? पिस्टन होता है ना। तो सेम वही पिस्टन हुआ है हमारा। ठीक है, अब चलिए आपको इतना समझ में आया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? और हाँ, इसकी जो सरंध्र पात्र की जो दीवारें होगी ना, वो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होगी। किसकी बनी होगी? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होगी। चलिए अब हम आपको इसकी रचना लिखवा दें। क्या करते हैं? लिखवा दें। तो चलिए साथियों लिखिए, देखिए लिखना कैसे है रचना में, है ना। परासरण दाब मापने के लिए सबसे पहले एक क्या लेते हैं? तो आप सरंध्र पात्र लेते हैं।
सबसे पहले एक सरंध्र पात्र लेते हैं, लिखिए सबसे पहले एक सरंध्र पात्र लेते हैं जिसकी दीवारें कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। जिसकी दीवारें काहे की बनी होती है भाई? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती हैं, जो काहे का कार्य करती हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या किसे कहते हैं भाई? वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी प्लेलिस्ट पे जाइए, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर से समझिए, सबसे पहले एक सरंध्र पात्र लेते हैं जिसकी दीवारें कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। बस हो गया, इतना हो गया ना। फिर क्या लिखना है हमें? सरंध्र पात्र की एक ओर केशिका नली तथा दूसरी ओर दाब मापी लगा होता है। आया समझ में? इसके बाद हम क्या करें साथी? तो आप कहेंगे सर सरंध्र पात्र के ऊपर एक पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? पिस्टन लगा होता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? बाह्य दाब लगाया जाता है। क्या किया जाता है? बाह्य दाब लगाया जाता है। इसके बाद ये रचना होगी हमारी, बस इतनी रचना आपको करनी है। अब बात करें विधि की, किसकी बात करें साथी? तो आप कहेंगे सर विधि की। अब विधि क्या होता है? चलिए हमें विधि को भी समझने की विधि क्या होती है। देखिए विधि के लिए, विधि में आपको क्या लिखना है? हेडिंग बना लीजिए विधि। क्या होगी? विधि यानी मेथड। इसमें आपको क्या लिखना है? देखिए जो हमें जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे एक पात्र में रख देते हैं तथा विलायक को एक सरंध्र पात्र में रखा जाता है। किसको? विलायक को कहाँ रखेंगे? सरंध्र पात्र में, और विलयन को किसे रखेंगे? एक अलग से पात्र में रख देंगे, ठीक है ना। अब विलय को किस वाले में रखेंगे? जिसकी दीवारें कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हो, ठीक है ना। तो हमने विलायक को रखा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? परासरण की क्रिया संपन्न होगी। अब परासरण किससे कहते हैं? मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो बना दी, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। परासरण और परासरण दाब की वीडियो बना दिया हूँ। देखिए अब क्या होता है? परासरण की क्रिया के बाद, परासरण की क्रिया संपन्न होने के बाद कुछ भी लिख सकते हैं। परासरण की क्रिया संपन्न होने के बाद विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या होने लगता है? प्रवाह होने लगता है। क्या होने लगता है? प्रवाह होने लगता है। और उस प्रवाह से, उस प्रवाह के कारण केशिका नली में गिरावट आती है। जैसे मान लीजिए कि पहले हमारी इतनी नली थी ना, इतनी थी, लेकिन जब यहाँ से इसके अणुओं का क्या होने लगा? प्रवाह, कुछ ऊपर जाने लगे, कुछ नीचे जाने लगे, प्रवाह होने लगा ना अणुओं का। जब इसके अणुओं का प्रवाह होने लगता है तो यहाँ से घट कर मान लीजिए कहाँ आ गई? यहाँ आ गई ना, यहाँ आ गई। अब इसी जो घट रही है, जो घट रही है, इसके घटने की क्रिया को रोकने के लिए, मतलब ये ना घटे, इसको रोकने के लिए हमें कुछ दाब लगाना पड़ेगा। अब देखिए हम ऊपर से क्या करेंगे? थोड़ा सा दाब लगाएंगे। थोड़ा सा क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। और जब दाब लगाएंगे तो इससे जो अणु होंगे तो वो फिर से यहाँ आ जाएंगे। अब जब अणु आ जाएंगे तो ये फिर से कहाँ हो जाएगी? अपने पूर्वतः स्थिति में हो जाएगी ना। मतलब जहाँ पहले थी तो कहाँ हो जाएगी? वही हो जाएगी, है ना। चलिए एक बार फिर से विधि को आप लिखिए अच्छे से, है ना। अभी तो समझ में आ गई ना। अब देखिए हमें जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे एक पात्र में भरते हैं तथा विलायक को सरंध्र पात्र में रखते हैं जिसकी दीवारें कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। इसके बाद परासरण की क्रिया संपन्न होने के बाद विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण केशिका नली में काफी गिरावट आती है या काफी कमी आती है। उस कमी या उस गिरावट को रोकने के लिए हमें बाहर से पिस्टन के द्वारा बाह्य दाब लगाना पड़ता है, और उसी बाह्य दाब को, वही बाह्य दाब हमारा क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। चलिए मेरे साथी, और वो परासरण दाब हमने कितना लगा रहा, दाब कितना लगा रहे हैं वो हम दाब मापी की सहायता से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। बस हो गया भाई, हमने पहले माप लिया, दाब लगाने से पहले मापा कि कितने पॉइंट में था, और दाब लगाने के बाद मापा तो कितना गया, तो माने हमने उतना दाब लगा रहा, तो दाब हमारा माप गया, है ना। तो मेरे साथी आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स करें, हम जरूर आपको अगली वीडियो फिर से बनाएंगे, फिर से समझाएंगे, फिर से बताएंगे। किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे साथी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे पहले नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप करेंगे, लाइक भी और सब्सक्राइब भी। और हाँ साथी, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम आप सबसे अगली वीडियो में।